For several hours, कई घंटों तक, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. उन्होंने उस मम्मी को बहुत बाहर तेज धूप में, तपती हुई धूप में रख दिया, जिससे वो बॉडी लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस बॉडी का टेम्परेचर पहुंच गया. नथिंग बज्ड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ. बज मतलब कि कुछ भी हल नहीं निकला, कुछ ज़रा सा भी उसमें मूवमेंट नहीं हुई. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी he reported with the scientific detachment. साइंटिफिक डिटैचमेंट मतलब साइंटिफिक तरीकों से डिटैचमेंट यानी बॉडी को हटाया जाए, निकाला जाए. उसके लिए क्या करना था? द कंसोलिडेटेड मटेरियल यानी कि जो जमा हुआ पदार्थ था, हैड टू बी चाइजल्ड अवे. चाइजल्ड अवे उसे छेनी से मारकर अलग करना था. छेनी जो बेटा एक औजार होता है जो आगे से थोड़ा पहना होता है, उससे उन्हें अलग करना था. बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, वो ज़्यादा कहाँ से चिपका हुआ था? जो लिम्स होते हैं हमारे, जो हाथ पैर होते हैं वहाँ पर, और ट्रंक समझते हैं जो बॉडी का बीच का हिस्सा होता है, वहाँ से जो वो चिकने पदार्थ के साथ जमा हुआ था, वहाँ से छेनी से उसकी बॉडी को अलग करना था. बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. किंग के जो रिमेन्स हैं, मृत शरीर के जो अवशेष हैं, उनको बाहर निकाला तभी जा सकता था. उससे पहले उन्हें वो अलग करना पड़ेगा छेनी मारकर. ऐसा कार्टर ने कहा कि हमें साइंटिफिक तरीके से छेनी मारकर तट की बॉडी को अलग करना पड़ेगा, उसके हाथ पैरों को और उसकी ट्रंक को, ताकि हम उसे आराम से बाहर निकाल सकें. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम चॉइस यानी कि अवसर था, मतलब कि इसके अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं था. इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, hadn't cut the mummy free, मम्मी को काट कर अलग नहीं किया होता, thieves most certainly मतलब चोर तो ये पक्का ही था, most certainly मतलब ये श्योरिटी थी कि would have circumvented. thieves क्या करते, चोर क्या करते, circumvented मतलब धोखा देकर गार्ड्स को, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, उनको धोखा दे देते. एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसे अलग कर लेते, गोल्ड को अलग करने के लिए, रिमूव द गोल्ड को हटाने के लिए इस बॉडी को रिप्ड यानी कि फाड़ डालते. रिप्ड इट अपार्ट किसको बिल्कुल फाड़ देते. उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था कि बॉडी का कोई पार्ट मिस तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उन्हें सिर्फ केवल अपने ट्रेजर से मतलब होता. तो वो चोर जो हैं उसको बुरी हालत जो है वो कर सकते थे उनकी बॉडी की. इन टच टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. कहते टट के टाइम में, टट के समय में जो रॉयल्स होते थे, जो राजा लोग होते थे, वर फैबुलसली वेल्दी मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत ही वेल्दी मतलब रिच होते थे. एंड दे थॉट और वो ऐसा सोचते थे और होप्ड और ऐसी आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो अपने साथ अपने ऐशो आराम, अपने जो पैसा है, धन दौलत है, वो उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते थे. उनका ऐसा सोचना था. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, कहाँ पर? अपनी यात्रा पर. जब वो आगे जाते थे, जर्नी मतलब यात्रा, तो ग्रेट बियॉन्ड मतलब मरने के बाद. किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, उनको भी लैविश्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें दी गई थी. लैविश्ड विद ग्लिटरिंग चमकती हुई सामान, गुड्स मतलब सामान दिया गया था बहुत सारा. कैसे? प्रेशियस कॉलर्स यानी कि गले के जो हार होते हैं, कंठ हार, कीमती कंठहार. इनलेड नेकलेसेस,
और जो नेकलेस थे वो इनलेड यानी जड़ाऊ जो मालाएं थी वो दी गई थी। ब्रेसलेट्स हाथ में बांधने वाले ब्रेसलेट, रिंग्स अंगूठियां, एमुलेट्स यानी कि तावीज, सेरेमोनियल एप्रन ये होता है बेटा किसी भी अवसर पर, किसी भी समारोह पर पेट में बांधने वाला होता है ये सेरेमोनियल एप्रन, पेट पर बांधने वाला पेट बंद इसे कहते हैं। सैंडल्स और जो सैंडल यानी कि फुटवियर, और शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज उनकी उंगलियों और टोज पांव की उंगलियों में पहने जाने वाली शीट यानी कि खोल। एंड द नाउ आइकनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक इनर कॉफिन मतलब कि जो अंदर जो उनका मूर्ति के आकार का जो अंदर का कॉफिन था जिसमें उनकी बॉडी रखी गई थी, एंड मास्क और चेहरे का मुखौटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें प्योर गोल्ड की थी। तो बेटा यू कैन सी कितना सारा सामान जो है उनकी बॉडी के साथ भेजा गया था, रखा गया था, ऐसा मानकर कि आने वाले जीवन मृत्यु के बाद की जो लाइफ होगी, आफ्टर लाइफ, उसमें उन्हें ये सब सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसे यूज़ कर पाएगी। तो बेटा टुडे वी विल बी डूइंग अप टू हियर। I'll be continuing the reading in the next videos. Thank you. Have a nice day.